हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कैसे हम रन कर सकते हैं एडवर्ड्स अकाउंट को ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन ये मैंने एक अपना नया मॉड्यूल अभी लॉन्च करा है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है, न्यू एडवांस मॉड्यूल स्ट्रैटेजी। ये मैंने मॉड्यूल उन लोगों के लिए रखा है जो सीनियर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैनेजर, टीम लीड, असिस्टेंट मैनेजर, स्पेसिफिकली फॉर पेड एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्ड्स वगैरह पे काम कर रहे हैं। ऑटोमेशन फ्रेंड्स उन लोगों के लिए है जैसे कोई मल्टीपल एडवर्ड्स अकाउंट ऑपरेट कर रहा है या किसी क्लाइंट का हाई वैल्यू अकाउंट कोई ऑपरेट कर रहा है। हाई वैल्यू आई मीन टू से कि काफ़ी ज़्यादा जो है कैंपेन्स उसमें बने हुए हैं, ऐड ग्रुप्स हमने क्रिएट कर रखे हैं, तो उनको हम कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है कि अगर मैं कोई अकाउंट ऐसा ऑपरेट कर रहा हूँ जिसमें 10,000 कैंपेन्स बने हो, हर कैंपेन के अंदर 1,000 ऐड ग्रुप्स हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं उस पर ऑप्टिमाइज करूँ या बिट्स पे स्ट्रैटेजीज लगाऊँ या कुछ भी काम करूँ, क्योंकि बहुत मेसी हो जाता है। अब टाइम भी लगेगा इतने बड़े अकाउंट पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो कोई शॉर्टकट कुछ तो स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि मैनेजर्स वगैरह तो यूजली टीम ऑपरेट करते हैं, उनके अंडर में पूरा प्रोसेस होता है, पूरी टीम होती है। तो एक साथ अगर 100 अकाउंट में ऑपरेट कर रहा हूँ इन अ डे या 500 अकाउंट ऑपरेट कर रहा हूँ इन अ डे, तो कुछ शॉर्टकट तो मैं यूज़ करूंगा ना, क्योंकि एक हाई वैल्यू अकाउंट पे ही काम करने में टाइम निकल जाता है, तो मैं 100 अकाउंट्स कैसे एनालिसिस करूंगा डेली बेसिस पे। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं भी 60 अकाउंट ऑपरेट कर रहा हूँ अभी पीपीसी के, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑटोमेशन पे काम करता हूँ। मैंने अभी लॉन्च भी कर दिया और ये नया मॉड्यूल है, कोई इंटरेस्टेड है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरी वेबसाइट है। मैं आपको इस पे लाइव केस स्टडीज भी दिखाऊंगा जो मैं अभी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे मैंने एग्जीक्यूट करी है, और आपको एक स्ट्रेटेजी सिखा भी रहा हूँ सॉर्ट ऑफ ट्रेजर की। आप पहले एक आइडिया ले लें कि कैसे स्ट्रेटेजी है, और ये बहुत कॉमन बेसिक लेवल की एक स्ट्रेटेजी ऑटोमेशन की मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने और भी स्ट्रेटेजीज बना रखी हैं, हायर लेवल पे बना रखी है, बट वो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं या फ्यूचर में अगर कभी हुआ तो मैं अगर पब्लिक में शेयर करा, अदरवाइज जो मेरे सभी प्राइवेट मॉड्यूल्स कर रहे हैं, एडवांस मॉड्यूल जो मेरे एनरोल कर रहे हैं, तो उनको मैं काम सिखा रहा हूँ स्काइप पे, या ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी मैं उसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स है क्या ये ऑटोमेशन, थोड़ा एक हम काम करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करा है कि हम ऑटोमेशन स्ट्रेटेजी करेंगे आज एवरेज पोजीशन पे, बिकॉज फ्रेंड्स एवरेज पोजीशन एक ऐसा पैरामीटर है एडवर्ड्स अकाउंट में, या आप बोल लीजिए एक ऐसा कंपोनेंट है एडवर्ड्स अकाउंट में, इससे सब कुछ इंटीग्रेटेड है, मतलब इससे सब कुछ कनेक्टेड है। एवरेज पोजीशन बेटर है तो आपका सीटीआर बेटर आएगा, सीटीआर बेटर आएगा तो आपको कन्वर्जन्स बेटर आएंगे, सीटीआर बेटर है तो आपको क्वालिटी स्कोर बेटर आएगा। तो मैं पहले आपको वो स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं, अगर आप मुझसे मॉड्यूल नहीं भी करते या ये स्ट्रेटेजी भी यूज करते तो बेनिफिट होगा फ्रेंड्स, और अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं, स्ट्रेटेजी तो आपने सीख ली। आपको अगर लगता है इससे आउटकम नहीं है तो बंद कर लीजिए, सॉर्ट ऑफ नॉलेज है, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब एक चीज और बता दूं, ये जो स्ट्रेटेजी है ऑटोमेशन की, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मेरे कई सीनियर्स भी थे जो गूगल वगैरह में भी अभी काम कर रहे हैं, मैंने कई लोगों से कंसल्ट करा था ऑटोमेशन के रिगार्डिंग। बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं कि मैं आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं खुद से ही बोल रहा हूँ कि मेरे को ही आता है काम। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था ऑटोमेशन का। आपके भी फ्रेंड सर्कल में सीनियर्स हो, आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो टॉपिक ना बता के आप एक बार कंसल्ट जरूर करिएगा रिगार्डिंग ऑटोमेशन। तो वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट ऑटोमेशन, हाउ टू यूज ऑटोमेशन स्ट्रैटेजीज इन एडवर्ड्स अकाउंट। तो एक स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, थोड़ा चीजें मैंने आपको ब्रीफ करी, उसमें टाइम लग गया, बट अब हम एक बार आपको मैं इस स्ट्रैटेजी का रोल बताता हूँ, इसका एल्गोरिथम बताता हूँ, इसकी फंक्शनिंग बताता हूँ, एंड देन आपको एक लाइव अकाउंट का ओवरव्यू कराता हूँ। तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोडिंग बेस्ड काम है। कुछ भी गलत हुआ तो अकाउंट पे मतलब प्रॉब्लम भी हो सकता है, बिकॉज कोई चीज़ गलत लग गया तो एरर्स भी होते हैं और उसका फिर नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक है, ईजी भी है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको पहली स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये मैं फर्स्ट स्ट्रेटेजी आपसे डिस्क्लोज कर रहा हूँ। मैंने 10 to 15 स्ट्रेटेजीज ऐसी बना रखी है हायर लेवल पे, मैं पहली स्ट्रेटेजी आपसे बेसिक लेवल पे शेयर कर रहा हूँ। ऑटोमेशन स्ट्रेटेजी ऑन एवरेज पोजीशन। मेरा टारगेट है एवरेज पोजीशन, मतलब मैं चाहता हूँ मेरी एवरेज पोजीशन मेरे अकॉर्डिंग गूगल जो है मेंटेन करके चलाए। अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है तो जो मैं कंडीशन सेट करूंगा उसके अकॉर्डिंग काम करें। ये रूल्स का हायर पार्ट है, रूल्स बहुत मेसी हो जाते हैं, ये मैं पूरे अकाउंट में आपको सिखाऊंगा कैसे होगा। अब इस स्ट्रेटेजी को लगाने के लिए आपको 3 चीजों को नॉलेज आपको होना चाहिए, 3 चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है टारगेट एवरेज पोजीशन, मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि मेरी टारगेट एवरेज पोजीशन क्या होगी। तो मैंने बोला लेट्स से फ्रेंड्स मेरी टारगेट एवरेज पोजीशन है 2, मतलब मैं चाहता हूं कि गूगल को मैं कमांड दे रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो टारगेट एवरेज पोजीशन है वो सेकंड रहे, मतलब उस पर मेंटेन रहे। प्लस अब गूगल इसको कैसे मेंटेन करता है, इसमें और भी कुछ फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर आता है आपका टॉलरेंस
ऑफ टॉलरेंस ऑन टारगेट एवरेज पोजीशन। ये टॉलरेंस है एक वर्ड। अब ये टेक्निकल टर्म है, टॉलरेंस ऑन टारगेट एवरेज पोजीशन, मतलब जो आपने टारगेट एवरेज पोजीशन लगा रखी है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, इस पे टॉलरेंस मतलब मैं गूगल को कितना कमांड दे सकता हूं कि वो टॉलरेट करेगा। टॉलरेट कैसे होगा ये मैं आपको अभी इसके नेक्स्ट पॉइंट में और क्लियर करता हूं। लेट्स से एक एग्ज्यूम कर रहा हूं, एक फिगर ले रहा हूं ताकि बाद में आपको एग्जांपल क्लियर करके बता सकूं। टॉलरेंस ऑन टारगेट एवरेज पोजीशन मैंने ले लिया 0.5 लेट्स से। अब आप बोलेंगे 0.5 मतलब क्या हुआ, तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको इसका ब्रीफ करता हूं। उससे पहले एक पॉइंट और हम देख रहे थे। यहां पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, बिड एडजस्टमेंट। मैंने एक पॉइंट लिखा, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बिड एडजस्टमेंट। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा बिड एडजस्टमेंट, मतलब मेरी बिड कितना एडजस्टमेंट गूगल करेगा। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया 1.1। लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, 1.1 मैंने एग्जांपल यहाँ पे बिड एडजस्टमेंट का डाल दिया। अब आप बोलेंगे टारगेट एवरेज पोजीशन तो ठीक था सर, आ गया समझ में। 2 मतलब मेरी एवरेज पोजीशन मैंने गूगल को दे रखा है सेकंड स्ट्रेटेजी के लिए कि सेकंड पे वो एनालिसिस करे, ऑप्टिमाइजेशन करे। बट ये टॉलरेंस और ये बिड एडजस्टमेंट क्लियर नहीं हुआ। टॉलरेंस का मतलब है फ्रेंड 0.5, ये हमें खुद लगाना पड़ेगा। 0.5 मैंने कैसे लगाया है, अगर हमारी एड पोजीशन, जो मेरी एड की पोजीशन है, मैं देखिएगा ध्यान से समझिएगा, एड की पोजीशन अगर होती है, मेरी पोजीशन मैंने दी थी गूगल को सेकंड, जो मेरी टारगेट था। अगर कभी एड पोजीशन होती है मेरी 2.5, मतलब 2.1 से लेकर, मैं यहाँ पे बीच में मेंशन कर रहा हूँ, 2.1 से लेकर 2.5 तक, अगर मतलब मेरी पोजीशन इतनी होती है, मतलब 2.1 से लेकर 2.5 तक जो मेरी टारगेट पोजीशन थी 2, तो गूगल कोई एक्शन नहीं लेगा। मतलब ये मेरे टॉलरेंस में, इतना मैं टॉलरेट करूंगा। अगर मेरी एड मतलब 2.1 2.5 मतलब मेरी एड डिप हो रही है, थर्ड पोजीशन की तरफ जा रही है, डाउन हो रही है रैंकिंग्स में, तो इतना मैं टॉलरेट कर लूंगा 0.5 तक। अगर 2 के ऊपर 0.5 हुआ तो मतलब 2.5, मतलब 2 से लेकर 2.1 से लेकर 2.5 तक, या मैं लिख लेता हूं 2 से लेकर 2.5 तक, मतलब 2.1, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। 2.1 से लेकर 2.5 और 2 के बीच में मेरी कोई भी पोजीशन रहे, वो मेरी बिट्स को नहीं बढ़ाएगा 1.1% से। ये मैं अभी आपको क्लियर करूंगा 1.1 कन्वर्ट करके परसेंट में कितना होता है। ये 1.1 अगर आप रेशो देख रहे हैं तो ये कन्वर्ट करके परसेंटेज में होता है 110%। ये आपका जो नंबर है कन्वर्ट करते हैं अगर हम इसे परसेंटेज में, तो ये 110% होता है। कोडिंग्स में हम इसको ऐसे यूज करते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं लिखते 110%, मतलब 10% बढ़ाना है तो 1.1 लिखना पड़ेगा आपको, मतलब 10% से आपकी बिड बढ़ जाएगी जितना भी आपने एड ग्रुप का बिड रखा होगा। तो फ्रेंड्स 2.5 तक अगर मेरी पोजीशन टॉलरेंस में है, मतलब 2 मेरी टारगेट थी, 2.5 तक अगर मेरी कोई भी एड पोजीशन में कोई भी नंबर आता है 2.1 2.2 2.3 या 4 या 5, तो मेरी बिड्स को नहीं बढ़ाएगा। बट अगर मेरी बिड हो जाती है, अगर जैसी चेंज होती है मेरी बिड 2.6 या फिर मतलब जो मेरी पोजीशन है 2.7, मतलब सॉरी पोजीशन की बात कर रहा हूं, अगर पोजीशन मेरी इतनी आती है, जो नंबर आता है ऐड पोजीशन का या कीवर्ड्स पे 2.6 या 2.7, तो गूगल मेरी बिड्स को इंक्रीज कर देगा। गूगल मेरी बिड्स को इंक्रीज कर देगा 10% से, जो मैंने यहाँ पे कमांड लगा रखा है। मतलब 110% मैंने इसलिए बोला आपको, जो आपकी बिड होगी, जो आपने बिड लगाई है, लेट्स से अगर आपने बिड 100 रुपये लगाई है एड ग्रुप में, अपने कैंपेन के एड ग्रुप में जो आपने बनाया है, तो आपकी बिड को 10% से बढ़ा देगा। तो मतलब 10% से बढ़ाना मतलब 110%, मतलब 100 रुपये बिड है, 10% बढ़ेगा तो बिड कितनी हुई 110, तो वो 110% मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मतलब 10% से रेस कर देगा, बट 110% मैंने लिख दिया यहाँ पे, मतलब 110% कर देगा। आपके एड ग्रुप की बिड को 110 कर देगा, ऑटोमेटिक 10 रुपये बढ़ा देगा। एक कंडीशन ये हुई टॉलरेंस की। अब टॉलरेंस में ये भी है, इसका एक बेनिफिट ये भी है, अगर आपकी एड पोजीशन, अगर मैं आपकी एड की पोजीशन की बात करूं, एड पोजीशन अगर आपकी अब ये तो डिप हो रही है 2 से 3 में जा रही है, बट ये भी तो हो सकती है कि इंप्रूव हो, ऊपर भी जा सकती है। तो अगर मेरी एड पोजीशन कम होती है, मतलब 2 से 1.5 तक, मतलब टॉप पोजीशन की तरफ जाती है। कई बार होता है ना, ऐड पोजीशन आती है आपका 1.8 1.7 आपका 1.6, तो ऐसे अगर आपका 1.5 तक आती है, मतलब 1.5 कहने का मतलब है 2 से जो मेरी टारगेट लोकेशन थी, मतलब सॉरी टारगेट पोजीशन थी 2 से अगर मेरी पोजीशन होती है 2, अगर डिप होती है जैसे कि
1.9, 1.8 या फिर 1.7 या फिर 1.6 या फिर 1.5, आगे डेडलाइन पे 1.5 तक, मतलब अगर ये कोई भी नंबर आया 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5 तक, अगर ऐड का या कीवर्ड का पोजीशन 1.5 तक आ रहा है तो ये मेरी टॉलरेंस में है, क्योंकि मैंने 0.5 तक का टॉलरेंस लगाया। अगर चेंज होता है, इसके अलावा कुछ भी चेंज आया, जैसे कि 1.4 या फिर 1.3 या फिर चेंज आया 1.2, पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे पोजीशंस आती है एड्स में, अगर आप कोई पेड कैंपेनिंग देखते हैं, मेरी कुछ वीडियोस में आप देखते हैं तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि ये मेरी टॉलरेंस के बाहर हो गया। 0.5 तक तो मेरा टॉलरेंस था, अगर ये कुछ भी होता है, मेरी पोजीशन में नंबर आता है ऐसा, मतलब ये मेरी ऐड को और टॉप में ला रहा है, फर्स्ट नंबर की तरफ ले जा रहा है, फर्स्ट में ऐड आ रहा है, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपके बिड को डिक्रीज कर देगा 10% से। मतलब वही 110 हुआ, 110% हुआ, 110% कर देगा आपकी ऐड को डिक्रीज, मतलब 10% से आपकी बिड कम हो जाएगी। पर 110% इसलिए लिखते हैं, 100 वो आपकी जो नॉर्मल बिड होती है ऐड ग्रुप को, उसको कंसिडर करता है और 10% उसको बढ़ा लेगा, इसलिए हम इसको 110% बोलते हैं। मतलब अगर 100 रुपए की बिड है, 10% हुआ तो मतलब आपका 10 होता है, 10 रुपीज हुआ तो 10 रुपीज 100 में से माइनस कर देगा, मतलब आपकी बिड को 90 रुपीज कर देगा। अब ये डिक्रीज क्यों कर रहा है, आप बोल रहे होंगे डिक्रीज क्यों कर रहा है, तो फ्रेंड्स ये होता है, अगर आप कभी भी कोई एवरेज पोजीशन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है या कोई कर चुका होगा तो मेरी इस बात से एग्री होगा, कई बार कंपटीशन किसी इंटरवल में, किसी आर में बिल्कुल कम हो जाता है। कई रीजन हो सकते हैं, क्लाइंट का बजट एग्जॉस्ट हो गया या क्लाइंट ने अपना ऐड रोक दिया, आपका ऐड क्या होता है फिर कम बिड में टॉप में आ जाता है। तो जब कम बिड में आपकी ऐड टॉप में आ सकती है और आप पे टाइम ही नहीं है बिड्स को रिड्यूस करने का, आपने तो सेट कर रखा है 100 रुपी, हो सकता है वो 80, 90, 70 रुपी में भी आपका ऐड, आपका जो है टॉप में आ जाए, तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली वो एनालिसिस करता है, आपकी बिड को रिड्यूस कर देगा। अगर आप टॉप की तरफ जा रहे हो तो रिड्यूस करके टॉप में ले जाएगा, और अगर आपकी पोजीशन डिप हो रही है तो वो बिड को इंक्रीज करके टॉप में लेकर आएगा, क्योंकि दैट मीन्स कंपटीशन बढ़ रहा है तो बिड बढ़ानी है, कंपटीशन कम हो रहा है और आपकी एड बाय डिफॉल्ट टॉप में जा रही है तो बिड को रिड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स ये ऑटोमेशन होता है, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर थोड़ा बहुत कोई डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कॉल पे, और मेरी साइट पे जाके आप मेरी ईमेल आईडी और आप नंबर आपको मिल जाएगा, आप कंसल्ट मुझसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 चीज़ें इसके लिए पता होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रेटजीज बता रखी है। इसके अलावा अब आप बोलेंगे तो मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे कंसल्ट कर दिया, अब इसका यूज़ कैसे होगा, तो मैंने आपको सिर्फ कुछ टेक्निकल टर्म्स बताई थी जो मैं कोडिंग्स में इसमें यूज़ कर रहा हूँ। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर होगा। टॉलरेंस आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं, 0.1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, जो आपको रखना हो आप रख सकते हैं टॉलरेंस में। और बिड एडजस्टमेंट आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने 1.1 लिया है। अगर मैं 1.2 लेता हूँ दैट मीन्स ये होता है आपका 120%। ऐसे ही आप कुछ भी आप इसमें टॉलरेंस अपना सेट कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है, और बिड एडजस्टमेंट भी आपके ऊपर है, आप कैसे सेट कर रहे हैं। थोड़ा रोल समझाना था, मैंने वो समझा दिया। आपकी पोजीशन पे कितना टॉलरेंस होना चाहिए आपकी पोजीशन का, और उस पर कितना % बिड एडजस्ट होगी, इंक्रीज वाइज या डिक्रीज वाइज। अगर पोजीशन डिप हो रही है तो बिड आपकी इंक्रीज होगी बिड एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, और अगर आपकी पोजीशन कम हो रही है मतलब टॉप की तरफ जा रही है, टॉप में जा रही है, तो आपकी बिड रिड्यूस होगी, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया था। अब फ्रेंड्स हम इसका एक लाइव एग्जीक्यूशन देखते हैं, और इसको कोडिंग में कैसे यूज करना है, ये कोई फॉर्मूला लगता है या कोई कोड होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। कोड अगर आपको चाहिए हो तो डू लेट मी नो, आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है पीपीसी एक्सपर्ट क्लासेस, मेरी मेल आईडी पे जाके, मतलब साइड में मेल आईडी मिल जाएगी, मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं कोड भी आपको ड्रॉप कर सकता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज करना चाह रहे हैं। और कोई भी डाउट हो तो एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना, बिकॉज अगर गलत लग गया तो इसका फिर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, तो एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर कुछ डाउट क्वेरी है तो क्लियर मैं आपको कर दूंगा कॉल पे, ठीक है। अब मैं आपको लाइव अकाउंट दिखाता हूं कि इसका एग्जीक्यूशन हम कैसे करेंगे। फ्रेंड्स ये मेरा एक अकाउंट है, अभी नया स्टार्ट करा है, इसमें बिलिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो रखी है, तो अभी मैंने इस पे एग्जीक्यूट करा था। कुछ बैचेस मेरे काम कर रहे थे, क्लास में सीख रहे थे, उन पे मैं अभी इन पे एग्जीक्यूशन करना भी सिखा रहा था। अभी स्टार्ट करना है, शायद कल परसों में रेडी होगा अकाउंट। अभी इनका लैंडिंग पेज अंडर ऑब्जर्वेशन है, अभी पीपीसी फ्रेंडली बना रहे हैं, तो जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा, स्ट्रैटेजी मैंने लगा दी है, ऑटोमेशन में अकाउंट अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। अब कैसे स्ट्रैटेजी यूज करिए, चलिए हम देखते हैं। आपका सबसे पहले क्या करा मैंने, मैं बल्क ऑपरेशंस में गया,
आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी, विजिबल होगी। बल्क ऑपरेशन में मैं स्क्रिप्ट्स में गया है, देख रहे हैं स्क्रिप्ट्स यहाँ पे मैंने यूज करा हुआ है। स्क्रिप्ट्स में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एवरेज पोजीशन नंबर 1 पे लगा रखा है, बिकॉज मैं 50, 60, 100 अकाउंट्स ऑपरेट करता हूँ, कंसल्टेशन देता हूँ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हर बार मैं ऑनलाइन आके देखूँ। तो मैं मोस्ट ऑफ मेरे अकाउंट्स में ऑटोमेशन पे ही रन करता हूँ, फेवरेबल कंडीशन मॉनिटर करके। पोजीशन तो बाय डिफॉल्ट है जो मैं लगाते ही लगाता हूँ। अब ये स्ट्रेटजी आपसे शेयर कर रहा हूँ कैसे, देखिएगा। तो मैंने तो अपना ऑलरेडी रन कर रखी चीज़ें सक्सेसफुली, मेरा अपडेट भी हो गया है, आवरली बेसिस पर रन भी हो रहा है मेरा। अब मैंने यूज़ कैसे करा है मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, आप देख रहे होंगे ये मैंने वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, टारगेट एवरेज पोजीशन। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। देख रहे हैं आप, ये टारगेट एवरेज पोजीशन मैंने लगा रखा है 1, और टॉलरेंस जो मतलब मैंने आपको टॉलरेंस अपने नोटपैड में बताया था, ये वाला टॉलरेंस ऑन टारगेट एवरेज पोजीशन 0.05, मतलब 5 अगर 2.5 तक होता है या 2 से कम होता है 0.5 में, जैसे 1.5 तक, तो टॉलरेंस में रहेगा। उसके अलावा अगर कोई भी पोजीशन आती है तो वो बिड एडजस्टमेंट करेगा, जो मैंने नंबर लगा रखा है ये चीज़। तो मैंने टॉलरेंस लगा रखा है 0.5, और बिड एडजस्टमेंट मतलब वो कितने से मेरी एडजस्ट करेगा बिड्स को, तो मैंने लगा रखा है 1.05। अब आप बोलेंगे ये नंबर क्या है 1.05, तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बता रहा था, अगर 1.05 हुआ है तो आप लोगों को, कई लोगों को क्लियर हो चुका होगा। 1.05 मतलब 105% से बिड बढ़ेगा, मतलब मेरी बिड जो इंक्रीज करेगा वो मेरी बिड जो भी एड ग्रुप की लगी होगी वो 5% से उस पर रेस करके कैलकुलेट करके वो बिड्स को बढ़ा देगा। तो ये इसका रेशियो होता है, इस तरीके से ये काम करता है। तो मैंने ये लगा रखा है। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे अकाउंट में जितने कैंपेन्स हैं उन सब पे एग्जीक्यूशन हो गया। अब जितने भी कीवर्ड्स हो, मेरे 50,000 कीवर्ड है, 1 लाख कीवर्ड है, 10,000 कीवर्ड है, या 50 मिलियन कीवर्ड्स हैं, सब पे स्ट्रेटजी अप्लाई होगी। तो फ्रेंड्स था ना बहुत शॉर्टकट, एक जगह पे आप स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि टॉप पोजीशन हमें मेंटेन करना पड़ता है, नहीं हो, और पोजीशन टॉप होती है तो बिड को भी रिड्यूस करना पड़ता है, पोजीशन डिप होती है तो बिड्स को भी बढ़ाना पड़ता है। बिगिनिंग में हम ही करते ही करते काम है, एकदम से हिस्ट्री तो नहीं बनती, एकदम से पोजीशन कम प्राइस में टॉप में तो नहीं आती, तो हमें ही काम करना पड़ता है। तो ये मैंने कोडिंग्स के थ्रू अपना एग्जीक्यूशन कर दिया, यहाँ पे लिख दिया एवरेज पोजीशन 1 मेरी टारगेट है, और मैंने ऑटोमेशन कंडीशन यूज करी है। अब इसको मैं रन कर रहा हूं। अब बात रही ये कोड की, ये कोड आपको कहां से मिलेगा, तो ये कोड आप अगर चाहें तो मैं आपको आप मुझे अपनी मेल आईडी मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको ये कोड मेल कर दूंगा। बस ये कोड आपको एज इट इज उठा के ऐड करना है, अपनी कंडीशंस लगानी है, नहीं भी चेंज करते तो मैंने सेट कर रखी है ऑटोमेशन पे कंडीशंस, आपको बस रन करना है। किसी भी अकाउंट में हो आप रन कीजिए, सभी कैंपेन पे एग्जीक्यूट होगी जो भी कैंपेन आप चला रहे हैं। और जब ये सेव हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्रिएट चेंज शेड्यूल में जाके इसको आवरली करके सेव कर दीजिएगा। तो हर आवर में, मतलब हर आवर में ये स्क्रिप्ट आपका जो ये कोड है आपका रन होगा और आपके अकाउंट पे परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करेगा। इसकी रिपोर्ट आपको मेल आईडी पे मिल जाएगी और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। अब ये देख रहे हैं 2 सेकंड पहले भी ये अपने आप ऑटोमेटिक रन हुआ है। हर आवर में अपने आप ये पोजीशन इंटरवल वाइज मॉनिटर करेगा और आपकी बिडिंग्स पे काम करेगा। तो काइंड ऑफ ऑटोमेटिक बिड भी आप कह सकते हैं इसको। ऑटोमेटिक बिड्स पे भी आपका एक स्मार्ट बिडिंग फीचर हो गया और आपकी स्ट्रेटजीज भी ये एवरेज पोजीशन पे लग गई। ये तो बहुत बेसिक था जो मैंने आपसे शेयर करा और कैसे यूज करना है आपको इसका ब्रीफ करा मैंने। इसके अलावा मैंने CTR, कन्वर्जन, अदर फैक्टर्स पे भी बहुत एडवांस में इस पे लेक्चर्स बनाए हैं। अब मैंने क्लास में भी स्टार्ट कर दिए हैं ट्रेनिंग्स, और ये बहुत हायर लेवल है ऑटोमेशन का। यूज करते हैं तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और हाई वैल्यू अकाउंट्स या मल्टीपल अकाउंट्स आप इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ट्रिक था, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी आती है तो मेरी वेबसाइट है ppcexpertclasses.com, आप वहाँ पे जाके नंबर और मेरी ईमेल आईडी भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करेंगे तो आई विल गिव यू दिस कोड, जो मैंने कोड लगा रखा है, और इस कोड को आप लगाइए, यूज़ कीजिए। कोई ट्रबल आता है तो नंबर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो यही मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि इस लेवल पे भी आप काम कर सकते हैं ऑटोमेशन पे। सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको एडवांस लेवल पे सब बनाना आ गया तो फेयर इनफ, उतना काम बहुत है। PPC जितना आप इन डीप जाएंगे उतना और आपको ब्रॉडर चीज़ें मिलती रहेंगी, और डीप आपको इस पे एडवांस लेवल पे काम करना होगा और भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ API बेस्ड वर्क था जो मैंने आपसे शेयर करा, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अपार्ट मैंने कुछ और लेक्चर्स भी बना रखे। कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये मेरे चैनल पे गो थ्रू करके आप पूरी एक बार वीडियोस देख सकते हैं। मेरा नेम है राहुल बिस्ट, और PPC डालेंगे तो मेरे चैनल का नाम आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये फर्स्ट लिंक मेरा ही आ रहा है एडवर्ड सर्टिफिकेट का, राहुल बिस्ट का।
इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, और मैक्सिमम एडवांस वीडियोस है। कोई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आप खुद ही फीडबैक शेयर कर लेंगे कि कमेंट्स वगैरह में कि कैसा लगा आपको। तो जो भी मैक्सिमम है एडवांस स्ट्रेटजीज है, मतलब सारी स्ट्रेटजीज नहीं है कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हूँ, बट मैक्सिमम मैं करता रहता हूँ, जितना जितना नया करता रहता हूँ, चीज़ें थोड़ा बहुत शेयर करता रहता हूँ। बट इससे भी हायर लेवल पे अगर आप मेरे से प्राइवेट ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं या लेक्चर्स वगैरह करते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग्स लेते हैं, ऑनलाइन भी मैं ट्रेनिंग्स करा रहा हूँ करते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको इस पर असिस्ट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स यही मैं इसमें आपसे शेयर करना चाह रहा था। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे। थैंक यू।